आज का हमारा टॉपिक है रॉल्स लॉ केस टू। रॉल्स लॉ केस टू क्या कहता है दैट अगर हम दो अलग अलग प्योर वोलेटाइल सॉल्वेंट को आपस में मिलाएं और मिलाने के बाद एक सोल्यूशन बनाएं तो सोल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर किसके बराबर होगा? सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट्स। यानी कि दो अलग अलग सॉल्वेंट जो हमने बनाए थे उन दोनों के पार्शियल प्रेशर के सम के बराबर होगा। अगर रॉल्स लॉ केस टू हम लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? रॉल्स लॉ केस टू क्या लिख सकते हैं? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, when two different volatile solvents are mixed together, then the total vapor pressure of solution is equal to sum of partial pressures of individual components। सपोज मान लेते हैं हमारे पास दो अलग अलग प्योर सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट ए और सॉल्वेंट बी। जब सॉल्वेंट ए और सॉल्वेंट बी को हमने मिलाया, उनके मिलाने से सोल्यूशन सी बना और सोल्यूशन सी का जो वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन होगा वो किसके बराबर होगा? सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट ए और सॉल्वेंट बी के बराबर होगा। तो मैथमेटिकली कैसे लिखें? मैथमेटिकली टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन किसके बराबर है? पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट ए और पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट बी। पी ए क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट ए और पी बी क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट बी। बट अकॉर्डिंग टू Raoult's law case 1, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन किसके बराबर होता है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। Similarly, for PA, that is the partial pressure of solvent A, तो partial pressure of solvent A भी किसके बराबर होगा? P naught A into XA, where P naught A is called vapor pressure of pure solvent A and XA is called mole fraction of solvent A. Similarly, for PB, we can write P naught B into XB, where P naught B is the vapor pressure of pure solvent B and XB is the mole fraction of B. तो अगर इन दोनों को मिला इस PA और PB के बदले अगर हम ये वैल्यू रखें तो हमारा फाइनल इक्वेशन क्या हो जाएगा? P total is equals to P naught A XA plus P naught B XB। अब हम बात करेंगे रॉल्स लॉ केस 1 और केस 2 के ग्राफ के बारे में। ये जो ग्राफ है रॉल्स लॉ केस 1 और केस 2 का, उनके इक्वेशन से ही डेराइव्ड है। जैसे कि रॉल्स लॉ केस 1 की अगर हम बात करें, रॉल्स लॉ केस 1 की अगर हम बात करें तो हमारा रॉल्स लॉ केस 1 का इक्वेशन क्या था? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए हमने क्या किया था? एक कांस्टेंट लगाया था।
अगर हम इस इक्वेशन 1 की बात करें तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के जो कि शुरू होता है 0 से और खत्म होगा 1 में, है ना, इसके वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये जहां एंड हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है इस एक्सिस पे, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, पी नॉट। पी नॉट का मतलब क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ठीक वैसे ही अगर हम रॉल्स लॉ केस 2 के बारे में बात करें, रॉल्स लॉ केस 2 के बारे में बात करें तो रॉल्स लॉ केस 2 क्या था, दैट टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट्स। पीए के बदले हम लोग क्या लिख सकते थे, पी नॉट ए इंटू एक्स ए, और पीवी के बदले क्या लिख सकते थे, पी नॉट बी इंटू एक्स पी। यानी कि हम दो अलग अलग सॉल्वेंट को मिला रहे हैं। तो अगर हम इसका ग्राफ बनाएं, ग्राफ कैसा होगा, ग्राफ कुछ ऐसा होगा कि ये है पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट ए वर्सेस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट ए, जो कि शुरू हो रहा है 0 और खत्म हो रहा है 1 में। इन दोनों के बीच का ग्राफ क्या होगा, इन दोनों के बीच का ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन ऐसे। ठीक वैसे ही पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट बी और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट बी जो शुरू हो रहा है 0 से और खत्म हो रहा है 1 में, इन दोनों के बीच का ग्राफ क्या होगा, ये भी क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा। और इन दोनों को अगर जब मिलाएंगे तो हमेशा एक मतलब ऊपर की तरफ राइज करता हुआ एक स्लोप मिलेगा, एंड दैट इज टोटल वेपर प्रेशर इज इक्वल टू पी ए प्लस पी। ये स्लोप राइज इसीलिए कर रहा है, इसका वैल्यू ज्यादा हमेशा इसीलिए होगा क्योंकि ये टोटल वेपर प्रेशर है, दो अलग अलग सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर को मिलाने के बाद बना है, और इसीलिए total vapor pressure will be equals to sum of PA and sum of